कष्टानि आगमस्यन्ति माँ त्यजन्तु। मुश्किलें तो दोस्तों आएंगी, लेकिन हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति ने हार नहीं मानी अपनी जिंदगी में, तभी आज वह पूरे भारत का, मुकेश अंबानी के बाद यदि कोई पैसे वाला है तो वो है अडानी। पूरा नाम है उनका गौतम अडानी। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर रमाकांत तिवारी में। आज मैं आप सभी को ऐसे शख्स की जन्म कुंडली का अध्ययन करके बताऊंगा कि उन्होंने अपने जिंदगी में कितनी परेशानियां उठाई हैं और आज वह भारत के पहले नंबर पर सबसे पैसे वाले अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इनकी कुंडली में क्या ऐसे योग थे जो इनको राजा बना गए, या शुरुआत में इनको क्यों मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि हमेशा शुरुआत में व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये शुरुआती में मिडिल क्लास फैमिली से यह मुंबई गए और मुंबई में जहां पर जो है हीरे का काम होता था वहां पर यह काम करते थे। उसके बाद काम करते करते इन्होंने खुद का बिजनेस चालू किया और आज वह व्यक्ति स्कूटर पर चलने वाला, आज गाड़ियों की लाइन लगी रहती है उनके घर पर। इनके पास काफी सारी लग्जरी कार हैं। तो आइए इनकी कुंडली का हम बहुत अच्छे तरीके से आपको इनके ग्रहों के बारे में पूरा विस्तार तरीके से जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनका शुरुआती करियर कैसा रहा था, इनका कौन सा ग्रह था जिन्होंने ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं। इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, अर्थात मैंने कभी भी पूरी जिंदगी में इनका इंटरव्यू एक देखा है रजत शर्मा जी के साथ, और इन्होंने जो है उसमें केवल और केवल यही सारी चीजें बताई हैं कि बिजनेस जो है पैसे वाला व्यक्ति केवल और केवल मेहनत से बन सकता है और वह अपने पराक्रम के द्वारा ही बन सकता है। तो इनकी कुंडली में देखते हैं इनका पराक्रम कैसा रहा। तो जो लग्न का स्वामी है शुक्र, अब मैंने बुध आप इनका लग्न में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा स्वभाव है। बुध जिसका लग्न में बैठता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत कम बोलने वाला, समझने वाला ज्यादा होता है, अर्थात मेहनत पे ज्यादा ध्यान देने वाला होता है, बुद्धिमान विद्वान बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है जो लग्न का स्वामी है वो है शुक्र, जो कि राहु के साथ पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। अर्थात कोई भी ग्रह जब राहु के साथ बैठता है तो राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत कराता है या बहुत ज्यादा उसको परेशानियां देता है। यहीं पर जो शुक्र इनका राहु के साथ बैठा हुआ है वह क्या कर रहा है, इनका पराक्रम तो बहुत बनाकर रखा है राहु ने। इन्होंने कभी भी जो है अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और यह पराक्रम करते गए, मेहनत करते गए। उसके द्वारा ही आज ये विश्व के बहुत बड़े पैसे वाले अमीरों में से एक हैं। तो सबसे पहला जो इनका शुक्र के साथ राहु का जाना जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपने जीवन में संघर्ष कराता है। वहीं पर हम बात करें इनके द्वितीय भाव पर, तो द्वितीय भाव हमारा संचित धन का, वाणी का, परिवार का, इन सारे चीजों का भाव होता है। अगर द्वितीय भाव में सूर्य का होना यह भी एक बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य बुध की राशि में है, अच्छा है, मित्र की राशि में है, अर्थात यहाँ पर जो है कुटुंब का, इन्होंने परिवार का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा और ये अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से समय बिताते हैं और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। वहीं पर जो है द्वितीय भाव से सूर्य कहाँ देख रहा है, यह हमको बहुत जरूरी है जानना। क्यों?
सूर्य ही हमारी कुंडली में मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्रदान करता है। देखते हैं सूर्य हमारा 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ देख रहा है सूर्य? अष्टम भाव को देख रहा है। अर्थात अष्टम भाव को सूर्य देखेगा तो व्यक्ति को मेहनत बहुत ज्यादा कराता है, उसके बाद ही सफलता दिलाता है। लेकिन सूर्य को अष्टमेश होने का या अष्टम भाव को देखने का दोष नहीं लगता है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में परेशानियां तो आई, लेकिन सूर्य जो है हमारा अग्नि कारकत्व ग्रह होता है, आत्म सम्मान वाला ग्रह होता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझा। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव का स्वामी होता है चंद्रमा, जो कि पराक्रमेश होकर के गुरु के साथ दसम भाव में विराजमान है। गज केसरी योग बहुत अच्छा इनकी कुंडली में बन रहा है। एक योग मैंने आपको बता दिया, गज केसरी योग। जब चंद्रमा के साथ गुरु केंद्र में या त्रिकोण में या कहीं पर भी विराजमान होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। तो पराक्रम इनका बहुत अच्छा रहा है। राहु पराक्रम में बहुत ज्यादा मेहनत की है इन्होंने, और इन्होंने अपने भाई बहनों से भी जो है बहुत ज्यादा मेहनत की है, और आगे चल के इन्होंने अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखा है। वहीं पर हम बात करते हैं भूमि, वाहन, मकान, यह सारी चीजें चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो है कौन? सूर्य। तो इनके पास भूमि, वाहन, बड़े बड़े बंगले, सारी चीजें इस समय उपस्थित हैं। किसने दी? सूर्य ने। ये भी एक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ग्रह जो है कहाँ का स्वामी है? केंद्र का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में, धन वाले भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है। वहीं पर हम बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव होता है हमारा विद्या का स्वामी, अर्थात विद्या भाव का स्वामी है बुध हमारा, जो कि लग्न में ही बैठा हुआ है। अर्थात व्यक्ति ने पढ़ाई ज्यादा नहीं की, इन्होंने पढ़ाई ज्यादा नहीं की, लेकिन बुद्धिमान बहुत रहे, तभी आज इतने बड़े बिजनेसमैन, अमीर आदमी हैं। बुध हमारा ऐसा ग्रह होता है जो बुद्धि का कारक ग्रह है। बुद्धि हमारी जिस तरीके की होगी उस तरीके का हम काम करते हैं। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव पर, जो कि षष्ठ भाव का स्वामी होता है इनका शुक्र, जो कि कहाँ बैठा हुआ है? राहु के साथ बैठा हुआ है। तो शुक्र हमारा जो है सौम्य ग्रह होता है, अर्थात इन पर कभी भी एक तो ऋण नहीं हुआ, दूसरा इनके कभी शत्रु नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि शुक्र हमारा जो है लग्न का स्वामी है और वो सौम्य ग्रह होता है, अर्थात ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव पर, जो कि व्यापार भाव का स्वामी होता है। यहाँ से दाम्पत्य जीवन का भी देखा जाता है और व्यापार का भी देखा जाता है। तो इनका जो व्यापार सबसे ज्यादा इन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल इनको सबसे ज्यादा विदेश से ही मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इनका जो व्यापार भाव का स्वामी है मंगल, कहाँ जाकर के बैठा हुआ है? अपनी ही राशि में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल बहुत अच्छा ग्रह होता है, अग्नि कारक ग्रह है। इन्होंने लाइट का काम किया था, बहुत रेस्पॉन्स इनको अच्छा मिला, और लाइट का काम इनका अच्छा कैसे चला? विदेशों से इन्होंने एक पूरी कंपनी खरीद ली, जिससे इनका जो है कोयला आज तक भी कम नहीं पड़ा है। तो इनका जो व्यापार चला वो कहाँ से चला? विदेशों से ज्यादा। इनका नाम विदेशों में भी है। अब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि मंगल इनका स्वराशि का है। पत्नी भी इनकी बहुत ज्यादा तेज है व्यापार के मामले में, क्योंकि व्यापार का स्वामी द्वादश भाव में गया है। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति,
जो कि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। तो आयु इनकी अच्छी है, कोई भी परेशानी इनको बहुत जल्दी नहीं होती है। अब परेशानी ज़्यादा बड़ी हो तब दिखाई देती हैं, लेकिन इतने बड़े लोगों में छोटी-मोटी परेशानी का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं इनके भाग्य भाव पर। इनका भाग्य कैसा है, जो कि व्यापार में इन्होंने जिस भी व्यापार में या जिस भी काम में हाथ डाला, ये सक्सेस होते चले गए। तो व्यापार भाव का स्वामी होता है इनका शनि, जो कि दशम भाव का स्वामी भी है और भाग्य भाव का स्वामी होकर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अर्थात इन्होंने तेल का काम किया, जो हमारे फॉर्च्यूनर जो तेल है फॉर्चून, उसका काम किया। इन्होंने कोयले का काम किया, इन्होंने लाइट का काम किया। तो इन सारे चीजों का कारकत्व ग्रह कौन है? शनि। तो शनि इनका जो है दशम भाव अर्थात कार्य भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में गया है। अर्थात इनका भाग्य इतना अच्छा किया है शनि ने कि इन्होंने जिस भी काम में हाथ डाला वह काम इनका बिल्कुल सफल होकर के रहा, क्योंकि शनि ही हमारा कोयले का काम काला होता है, सरसों के तेल का या कोई भी तेल पदार्थ हो, इनकी पेट्रोल पंप है इतनी, और इन्होंने ऑयल का काम बहुत ज्यादा किया है। इनको सक्सेस दो ही चीजों में मिली है, एक ऑयल के काम में और इनका एक जो लाइट वाला काम है। तो लाइट वाला काम भी जो है हमारा मंगल ने सफल किया है, और इनका जो भाग्य जो चमका है वो इनका जो है इन तेलों की वजह से जो है इनका भाग्य चमका। यहाँ पर शनि ने पूरा पूरा अपना फल किया, लेकिन यहाँ पर जो है शनि कहाँ देख रहा है? 1 2 3 अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति की राशि को देख रहा है। अर्थात बृहस्पति की राशि को देख रहा है, अच्छा है, लेकिन शनि जहां पर देखता है वहां पर खराब करता है। लेकिन यहाँ पर शनि आय भाव को भी देख रहा है, इसको आय भाव कहा जाता है, एकादश भाव को। तो शनि जब एकादश भाव को आय वाले भाव को देखेगा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसों के लिए मेहनत कराता है, जैसा कि इनकी जिंदगी में हुआ। पैसा इनके पास एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे ही इनके पास पैसा आया है। अब हम बात करते हैं इनके दशम भाव पर जो गज केसरी योग बना रहा है। कितना अच्छा गज केसरी योग है। दशम भाव में बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा इनका जो है चतुर्थ भाव को देख रहा है। गज केसरी योग में होता क्या है? व्यक्ति के पास पहले गज का अर्थ होता है हाथी, और केसरी का योग होता है राजा। जिसके घर में बहुत सारे हाथी होते थे उनको पहले राजा कहा जाता था। इस टाइम में जो है यदि व्यक्ति के पास अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ियां हो और अच्छी चीजों का बिजनेस हो, उसे गजकेसरी योग कहते हैं। तो इनकी कुंडली में गजकेसरी योग का पूरा पूरा योग घट रहा है, और यही दशम भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाना, यह भी एक राजयोग माना जाता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव पर। एकादश भाव का भी स्वामी है, वो है बृहस्पति, वो भी दशम भाव में बैठा हुआ है। अर्थात आय में इन्होंने जो है धार्मिक कार्य बहुत करते हैं, पूजा पाठ को बहुत मानते हैं, इसलिए इनकी आय जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव में मंगल अपनी राशि का बैठा हुआ है। मंगल होता है हमारा अग्नि कारकत्व ग्रह, जो कि अग्नि कारकत्व ग्रह में पेट्रोल, लाइट वगैरह सारी चीजें उपस्थित है। और मंगल है कहाँ का स्वामी? तो व्यापार वाले भाव का स्वामी है। और देख कहाँ रहा है? 1 2 3 4 अपनी ही चौथी दृष्टि से अपने ही पराक्रम भाव को देख रहा है। अर्थात इन्होंने जब विदेशों से कोयला मंगाना स्टार्ट किया तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इनका पराक्रम इतना अच्छा था
कि इनका काम बिल्कुल भी नहीं रुका। दूसरा, मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8। अब 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है मंगल की? व्यापार वाले भाव की। तो 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि जा रही है सीधे अपने ही षष्ठ भाव पर। यहाँ का भी कारक मंगल होता है, तो इन पर कभी भी जो है ना तो ऋण हुआ है, ना ही इनके कभी शत्रु बनते हैं। क्यों? मंगल ने जो है शत्रुओं को दबा रखा है और ऋण इनके ऊपर होता ही नहीं। अब 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर और 8वीं दृष्टि है खुद की ही राशि पर, व्यापार वाले भाव पर। तो ये मान लीजिए कि शनि तो इनका अच्छा है ही, लेकिन मंगल इनका इतना अच्छा है जो कि हर चीजों से जो है बहुत ज्यादा फायदा मंगल ने कराया है। अपने भाव का स्वामी होकर के द्वादश में जाना, अपनी ही राशि में बैठना, विदेशों में इनका नाम इतना है, विदेशों से ही जो है इन्होंने व्यापार किया है और विदेश में इन्होंने बहुत बड़ा एक बिजनेस बनाया है। तो ये सारे जो इनकी कुंडली में योग हैं और जो दोष हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोष इनकी कुंडली में कुछ भी नहीं है, बस ये ही है कि लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना बहुत ज्यादा मेहनत कराता है व्यक्ति को। सूर्य का अष्टम भाव को देखना व्यक्ति को बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ाता है व्यक्ति का। यही सारी चीजें हैं इनकी कुंडली में। तो गज केसरी योग इनका बहुत अच्छा है। दूसरा, इनका कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है। दशमेश का भाग्य भाव में जैना, यह भी एक राजयोग माना जाता है। तो इनकी कुंडली का मैंने विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है, बहुत मेहनत की है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उन बिजनेसमैन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिनकी कुंडलियों में योग है या नहीं, वो बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद भी उनको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो अगली वीडियो में और किसी का फलादेश लेकर के उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।